कक्षा 5 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन कर रहा हूँ और गणित के अंदर हमने जो अध्याय शुरू किया था वो था वैदिक गणित। तो वैदिक गणित के अंदर हम आज एक नया विषय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है विचलन। क्या है? विचलन। अब ये विचलन क्या होता है? जब विचलन की बात आती है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? संख्याओं को देखना, इसमें 14, 18, 6 और 8। तो हमें इनको हल करने के लिए दहाई की अंकों के अंदर हमें एक आधार संख्या माननी होती है। आधार संख्या, और आधार संख्या हम 10, 100 और 1000 इस प्रकार से हम आधार को लेते हैं। जैसे दहाई के अंक तक 10 हो गया, सैकड़े के लिए 100 हो गया, और 1000 में संख्या दे रखी हो तो हम 1000 को आधार मानते हैं। तो हमारे पास जो भी संख्या है, देखिए 14 है, 18 है, 8 है, 6 है, तो ये संख्या इकाई और दहाई के अंतर्गत ही है। इकाई और दहाई। तो हम इसके अंदर आधार क्या लेते हैं? 10। तो इसमें आपको सवाल के अंदर ही दे रखा है कि 10 के आधार पर विचलन ज्ञात कीजिए। 10 के आधार पर विचलन ज्ञात कीजिए। अब विचलन होता क्या है? जब हम किसी संख्या में से आधार को घटाते हैं तो हमें विचलन प्राप्त होता है। तो इसका सूत्र होता है, तो ध्यान से देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है? विचलन। तो विचलन बराबर संख्या जो आपको सवाल में दे रखी होगी, इसमें से आपको माइनस क्या करना है? आधार। यानी आपको आधार को घटाना है। तो जैसे ही आप आधार को घटाओगे तो आपके सामने विचलन प्राप्त हो जाएगा। तो इस उत्तर को याद रखना है आपको कि विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। बहुत ही छोटा सा सवाल है ये। तो जैसे पहला सवाल आपको देखिए, संख्या 14 का विचलन क्या दे रखा है? आपको 14 का विचलन ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सूत्र लगाओगे। विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। संख्या माइनस आधार। तो देखिए, संख्या विचलन बराबर संख्या कितनी दे रखी है आपको? 14 माइनस आधार कितना दे रखा है आपको? 10। 14 माइनस 10। तो 14 में से आपने 10 घटाया, तो 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, तो कितने बच गए? 4। कितने बच गए? 4। अब देखिए, 14 संख्या बड़ी है, माइनस ये 10 छोटी है, तो हमारा जो ये आंसर आएगा ये किसके अंदर आएगा? प्लस के अंदर आएगा। किसमें आएगा? प्लस में। तो हमने लिख दिया विचलन बराबर +4। अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तब तो आंसर आता है हमारा प्लस में। अगर छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या घटाते हैं तब हमारा आंसर आता है माइनस में। तो अभी हमारे पास प्लस में। इसी प्रकार से देखिए प्रश्न नंबर 2। थोड़ा और अच्छी तरह से करना चाहो तो पहले लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे संख्या बराबर 18, आधार बराबर 10। अब 10 कहां से लिया? ये हमने सवाल के अंदर दे रखा है आपको। 10 के आधार पर, यानी संख्या आ गई, आधार आ गया। अब आपको लगाना है सूत्र। विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। विचलन बराबर संख्या माइनस आधार।
विचलन बराबर संख्या कितनी है 18 माइनस आधार कितना है 10, विचलन। अब 18 में से 10 घटाओ, 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कितने बच गए 8, कितने बच गए 8। अब देखिए 18 बड़ा है 10 छोटा है, तो 18 है तो 10 घटाया तो कितना आया प्लस का 8। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं और ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। अब छठा प्रश्न मैंने लिखा था संख्या 6 का विचलन, संख्या 6 का विचलन। अब इसी प्रकार से हल करना है इसको भी, तो हल सबसे पहले संख्या ये हमें दे रखी है 6, फिर आपको आधार ये दे रखा है 10। अब हमें क्या निकालना है विचलन। तो विचलन बराबर सूत्र आपको हर सवाल के अंदर लिखना है संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी दे रखी है 6, 6 में से कितने घटाने हैं 10। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, संख्या दे रखी है 6, घटाना कितना है 10। तो छोटी संख्या में से आप क्या घटा रहे हो बड़ी संख्या घटा रहे हो, वो भी कौन सी माइनस की। तो जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होता है वापस वही संख्या आएगी। तो माइनस की संख्या देखिए इसमें बड़ी है, प्लस की छोटी है। तो 10 के बाद में अब 6 के बाद में 7, 8, 9, 10 कितने बच गए 4। ये 4 तो हमने लिख दिया, लेकिन 4 किसका रहेगा माइनस का रहेगा। किसका रहेगा माइनस का। सॉरी, ये संख्या बड़ी छोटी है, आधार आपका बड़ा है और आधार किसका है माइनस का है। यानी हम प्लस की छोटी संख्या में से माइनस की बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो हमारा आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस के 4। यानी इस प्रकार से संख्याओं को हल करना है। अगला सवाल इसी प्रकार से संख्या 8 का विचलन। तो सबसे पहले संख्या 8, आधार 10, विचलन। विचलन हो गया आपका संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी है 8 माइनस 10। तो घटाइए, देखिए 8 के बाद में 9, 10, 2 बच गया। अब देखिए संख्या 8 प्लस की है, 10 माइनस का है, यानी छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या को घटा रहे हैं। छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या को घटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा माइनस में आएगा। तो हमारा इसका आंसर हो गया माइनस के 2। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। कोई भी संख्या दे रखी होगी उसका आपको विचलन ज्ञात करना है। तो आधार आपको सवाल में दे रखा है कि 10 के आधार पे ज्ञात करना है। तो जो संख्या आपको दे रखी है उसमें से आपको 10 क्या करना है घटाना है। अगर संख्या बड़ी है आधार छोटा है तब तो हमारा आंसर आएगा प्लस में। अगर संख्या छोटी है और हमारा आधार बड़ा है तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। तो इस प्रकार से आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर ही बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं, आप समय उनको करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।